में कहा जाता है कि औरत का तिलिया चलितर दैवो न जाने। दोस्तों, ये तो सच बात है कि औरत का तिलिया चलितर भगवान भी नहीं जान पाए थे। मगर दोस्तों, सभी औरत एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे औरतों की वजह से सभी औरतों का एक समान देखा जाता है। ऐसे ही कहानी ये तिलिया चरित्र का है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा देखें। कहानी बहुत ही रोचक है। किसी समय में एक राजा रहते थे। राजा का एक पुत्र थे, राजकुमार। राजकुमार बहुत ही सुंदर थे। उनकी उम्र ज्यादा नहीं हो रही थी। 16 से 17 साल की उम्र के वो थे। राजा सोचते हैं कि हम अपने बेटे का विवाह करवा देते हैं, और राजा अपने बेटे का विवाह करवा देते हैं। पहले के जमाने में राजा के बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। इसी चलते राजा अपने राजकुमार को 7 शादियां करवा देते हैं और राजकुमार के 7 पत्नियां हो जाती हैं। राजा बूढ़ा हो चुके थे। राजा सोच रहे थे कि अब हम अपना राजपाट अपने बेटे राजकुमार को दे देता हूँ। इसलिए राजा अपने राजपाट अपने बेटे राजकुमार को दे देते हैं। पर राजकुमार जो थे अभी तक अपनी पढ़ाई पूरा नहीं किए थे। इसलिए राजकुमार पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे। गुरुकुल में जब वो जा रहे थे तो एक दिन रास्ते में उनको एक बनिहारिन मिलती है। बनिहारिन बहुत ही सुंदर थी। वो राजकुमार से पूछती है कि आप रोज रोज इधर कहाँ जाते हैं? तो राजकुमार कहते हैं कि मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाता हूँ। तो बनिहारिन कहती है कि आपने तिलिया चरित्र के बारे में पढ़े हैं? तो राजकुमार कहते हैं कि तिलिया चरित्र क्या होता है? तो बनिहारिन जो थी वो हंसने लगती है और कहती है कि अभी तक तुम तिलिया चरित्र नहीं पढ़े तो तुम क्या पढ़े? जाओ अपने गुरु से कहना कि हमें तिलिया चरित्र के बारे में बताइए। वो राजकुमार सोचने लगता है और वहां से जाता है। वो गुस्से में अपने गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी तो देखते हैं कि उसके आंख एकदम गुस्से से लाल थे। तब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा आंख गुस्से से लाल क्यों है? तो जो राजकुमार थे वो कहते हैं कि गुरुजी, आपने मुझसे तिलिया चरित्र के बारे में क्यों छिपाया? आपने मुझे तिलिया चरित्र का ज्ञान क्यों नहीं दिया? आप मुझे बताइए। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम तिलिया चरित्र के चक्कर में क्यों पढ़ना चाहते हो? तो ये जो राजकुमार थे कहते हैं कि मुझे तिलिया चरित्र के बारे में पढ़ना है और आप मुझे बताइए कि तिलिया चरित्र क्या होता है। गुरुजी कहते हैं तुम तिलिया चरित्र के बारे में मत पढ़ो। इसके चक्कर में पढ़ोगे तो तुम्हारा जान भी जा सकता है, तुम पे खतरा आ सकता है। राजकुमार कहते हैं इसकी चिंता आप ना करें, मैं अपना रक्षा स्वयं कर लूंगा। आप मुझे तिलिया चरित्र के बारे में पढ़ाइए, मैं तिलिया चरित्र पढ़ना चाहता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें तिलिया चरित्र के बारे में पढ़ाएंगे। गुरुजी उसे तिलिया चरित्र के बारे में पढ़ाने लगते हैं। राजकुमार को तिलिया चरित्र के बारे में पढ़ते पढ़ते 1 साल बीत जाते हैं। अब उनको तिलिया चरित्र का पढ़ाई पूरा हो चुका था। गुरुजी कहते हैं कि जाओ, अब तुम्हारा तिलिया चरित्र का पढ़ाई पूरा हो चुका है, तुम अपने राज्य लौट जाओ और अब तुम अपना राज्य अच्छे से चला सकोगे, तुम्हें यहाँ आने का जरूरत नहीं है। राजकुमार कहता है कि ठीक है। राजकुमार वहाँ से आने लगता है। तभी गुरुजी राजकुमार को कहते हैं कि रुको, और गुरुजी कहते हैं कि ये लो, ये गुटखा है, तुम अपने घर जाना और आधी रात होते ही तुम पूर्व दिशा की ओर जंगल में जाना, और याद रखना जब भी तुम घर से निकलोगे तो ये गुटखा अपने कान में लगा लेना। इससे क्या होगा कि तुम किसी को भी पहचान लोगे पर तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। राजकुमार गुटखा ले लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। राजकुमार अपने घर आ जाते हैं और आकर ठीक 12 बजे रात के वो अपने घर से निकलते हैं और पूर्व दिशा की ओर जंगल में जाने लगते हैं। राजकुमार वो गुटखा अपने कान में लगा लेते हैं। जब वहाँ से वो जाते हैं तो देखते हैं कि वही बनिहारी जो उनको रास्ते में मिली थी, जो
तिलिया चरित्र का पढ़ाई पढ़ने के लिए बोली थी। वो बनिहारिन हाथ में खाने का थाल लेकर और वो उसी जंगल में जा रही थी। राजकुमार सोच रहे हैं, ये बनिहारिन इतनी रात को हाथ में खाना के थाल लेके कहाँ जा रही है। राजकुमार उसके पीछा करते हैं। बनिहारिन राजकुमार को देख लेती है, पर वो पहचान नहीं पाती है, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में गुरुजी के दिए हुए गुटका लगा लिए थे। और राजकुमार जो थे बनिहारिन को पहचान लेते हैं। वो उसका पीछा करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं, तो देखते हैं कि बनिहारिन जो थी एक साधु के कुटिया में जाती है। वहां जाकर वो खड़ी होती है तो साधु कहते हैं कि तुम आने में इतना देर कैसे कर दी। तब ये बनिहारिन जो थी कहती है कि गुरुजी, मेरा पति आए हैं, मेरा गौना होने वाला है, अब मैं कल परसों यहाँ से चली जाऊंगी, तो अब मेरा मिलन आपसे नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं। तब वो साधु कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अपने पति को मार डालो। बनिहारिन कहती है, मैं अपने पति को कैसे मारूंगी। साधु क्या करता है कि एक चाकू निकालता है। उसके पास एक जादुई पोटली था। साधु जादूगर था। जादुई पोटली में से वो एक चाकू निकालता है और वो बनिहारिन को दे देता है और कहता है कि जाओ, इससे तुम अपने पति का गला काट दो और उससे मारकर तुम मेरे पास आओ। बनिहारिन तो चाकू लेकर जाने लगती है। राजकुमार ये सब देख रहे थे। फिर राजकुमार उसके पीछे पीछे आते हैं और जब आते हैं तो देखते हैं कि बनिहारिन के पति सोया था। बनिहारिन अपने पति के पास जाती है और अपने पति का गला काटकर धड़ से अलग कर देती है। ये सब देखकर राजकुमार हैरान रह जाते हैं और वो देखते हैं कि वो बनिहारिन अपने पति का गला काटकर फिर से वो साधु के पास चली जाती है। राजकुमार फिर उसका पीछा करते हैं और जब पीछे पीछे जाते हैं तो वहां जाने पर ये बनिहारिन कहती है, मैंने अपने पति को मार डाला। तब साधु कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे पास क्या करने आई हो। बनिहारिन के तो पैरों तले जमीन घिसक जाता है। वो सोचती है, साधु ऐसा क्यों कर रहे हैं। साधु बहुत ही दुष्ट थे। वो कहते हैं कि ये दुष्ट नारी, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी, जो तुम 7 फेरे जिसके साथ ली थी, तो तुम मेरी क्या होगी। तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे नजर के सामने से तुम जल्दी दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। बनिहारिन अब हैरान रह गई थी। वो तो सोच रही थी कि साधु मेरे साथ क्या करवा दिए। वो वहां से घर आती है और वो अपने पति के लाश के पास बैठकर रोने लगती है। पूरे गांव वाला के बुला लेती है और गांव वाले के सामने वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोती है, जैसे उसके कुछ पता ही नहीं था। सभी गांव वाले जुटते हैं। उसका पति का अंतिम संस्कार करने के लिए लाश को ले जाने लगते हैं। तब ये बनिहारिन थी, वो अपने पति के लाश के पीछे पीछे रोती हुई जाती है और जब वहां अंतिम संस्कार करने के लिए चिता जलाने लगते हैं तो यह कहती है बनिहारिन कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, और वहां रोती है, चिल्लाती है। ये सभी राजकुमार देख रहे थे। राजकुमार कहते हैं और हंसते हैं और कहते हैं कि तिलिया चली तर जाने न कोई, खसम मार सती हुई। ये सुनकर वो जो थी बनिहारिन समझ जाती है कि राजकुमार मेरे ही बारे में ऐसा कर रहे हैं, पर वहां जो जितने लोग थे वो सब समझ नहीं पाते हैं। बनिहारिन कहती है कि हाँ, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं सती हो जाऊंगी, आप देखना। और आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अगर चटाई पर बैठेंगे तो चटाई को झाड़ लेना, तभी बैठना। राजकुमार कहते हैं, मैं राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने का नौबत नहीं आएगा। बनिहारिन ऐसा कहकर अपने पति की चिता के साथ वो वहीं पे जलकर वो भी सती हो जाती है। राजकुमार वहां से अपने घर आ जाते हैं। जब वो फिर से अगले दिन आधी रात को घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनकी 7 रानियां हाथ में खाना के थाल लिए हुए उसी जंगल के रास्ते जा रहे हैं। राजकुमार ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं
कि मेरी सातों रानियां कहाँ जा रही हैं। राजकुमार उनके पीछा करने लगते हैं, कान में वही गुटखा लगा लेते हैं जो उनके गुरुजी ने दिए थे। सातों रानियां राजकुमार को देखते हैं पर पहचान नहीं पाए थे क्योंकि वो कान में गुटखा लगा लिए थे। राजकुमार उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि इनकी सातों रानियां उसी साधु के पास चले गए उसकी कुटिया में, तो राजकुमार हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं आखिर मुझ में क्या कमी है, मेरे महल में रानियों को क्या चीज की कमी हुई जिसके कारण रानियों की साधु के पास आना पड़ा। राजकुमार सोचते हैं कि हम जाकर पास में सुनते हैं आखिर मेरी रानियों को किस चीज का दिक्कत हुआ। राजकुमार अपने रानियों के पीछे पीछे उस साधु के पास चले जाते हैं। साधु पूछता है ये बालक कौन है, तो रानियों ने कहते हैं कि ये बालक जो है रास्ते में मेरी मदद किया था, इसीलिए मेरे पीछे पीछे आ गया है। आप इसको रात भर के लिए अपने कुटिया में आश्रम दे दें। साधु जो थे एक अपने चेला से कहकर और इस राजकुमार को सोने के लिए जगह दिलवाते हैं। राजकुमार सोच रहे थे कि आखिर इस कुटिया में होता क्या है। राजकुमार उस शिष्य के साथ चले जाते हैं, तो वो जो शिष्य था वो उनको एक चटाई पर सोने के लिए कह देता है। राजकुमार सोचते हैं कि एक चटाई पर तो मैं सो नहीं सकता, पर रात तो कैसे गुजारना है। राजकुमार ये सोचकर उस चटाई पर बैठने लगते हैं। तभी उनको याद आता है कि बनिहारी ने मुझे कहा था कि जब भी तुम चटाई पर बैठना तो चटाई झाड़ कर बैठना। देखते हैं चटाई झाड़ कर, वो चटाई झाड़ते हैं, तभी देखते हैं कि चटाई के पीछे एक कुआं है। उस कुआं में बहुत सारे कैदी थे। साधु ने उनको कैद करके रखा था। सभी लोग राजकुमार से कहते हैं कि राजकुमार आप यहाँ से चले जाइए, साधु आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो जो सारे कैदी थे और राजकुमार को पहचान लेते हैं क्योंकि राजकुमार जब उस कुटिया के अंदर गए थे तो अपने कान से वो गुटखा निकाल लिए थे जो उनको गुरुजी ने दिए थे। इस वजह से वो सारे कैदी राजकुमार को पहचान लेते हैं और उनको वहां से भागने के लिए कहने लगते हैं। राजकुमार ये सब सुनकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भागते समय वो अपने कान में गुटखा लगाना भूल जाते हैं। इस वजह से उनके सातों रानियां ने राजकुमार को पहचान लेते हैं और वो साधु से कहते हैं कि ये तो हमारा पति है और ये तो हमें देख लिया, अब अगर हम राजमहल जाएंगे तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो साधु कहता है तुम अपने पति को मार डालो। साधु ने उस सातों रानियों को चाकू देता है और सातों रानियां वहां से राजकुमार का पीछा करने लगते हैं, पर राजकुमार वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो अपने राजमहल पहुंच जाते हैं। तब सातों रानियां फिर से उस साधु के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजकुमार तो भाग निकले, अब अगर हम राजमहल जाएंगे तो राजकुमार हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब हम क्या करें। तब वो साधु कहता है कि तुम जाओ राजमहल, और वो साधु सातों रानियों को एक कील देता है और कहता है कि कैसे भी बहला फुसला के तुम उस राजकुमार को एक कील जो है माथे में ठोक देना, इससे वो एक भेड़ बन जाएगा और उसे तुम आसानी से मार सकती हो। सातों रानियां वो कील लेकर राजमहल वापस आती हैं और सातों रानियां सोचती हैं कि राजकुमार को कैसे मनाया जाए। सातों रानियां अंदर जाने से डर रही थी, पर जब वो अंदर जाती है तो राजकुमार उन्हें देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहते हैं। सातों रानियां रोने लगते हैं और राजकुमार से कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, वो साधु ने हमें जादू मंत्र कर दिया था, इसलिए हम उसके बातों में आ गए थे, हमें पता नहीं था कि वो हमारे साथ क्या करेगा। राजकुमार समझ जाते हैं क्योंकि वो इतने सारे कैदी को देखे थे और उस बनिहारिन को वो जब आंखों से देखे थे कि साधु ने कैसे अपने जाल में फंसाया था और साधु एक जादूगर है, तो वो समझ जाते हैं कि जरूर साधु ने हमारे रानियों के साथ कुछ गलत किया होगा।
क्योंकि हमारे रानियों की आखिर क्या जरूरत थी उस साधु के पास जाने के लिए। राजकुमार जो थे सातों रानियों पे विश्वास कर लेते हैं और उनको अपने महल में रख लेते हैं। फिर सातों रानियां कहते हैं कि राजकुमार छोटी रानी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए छोटी रानी राजकुमार के पास जाएंगी और ये कील जो है छोटी रानी उनके माथे में ठोकेगी। छोटी रानी समझ जाती है और कहती है ठीक है। छोटी रानी राजकुमार के पास जाती है, रोना धोना लगा के कैसे भी राजकुमार को मना लेती है। राजकुमार उन लोगों पर तो विश्वास कर लेते हैं। जब वो रात को सोते हैं तो छोटी रानी जो थी राजकुमार के माथे में कील ठोकने के लिए जाती है। जब वो कील ठोकने लगती है तो राजकुमार को घबराकर नींद टूट जाता है। जब वो देखते हैं कि छोटी रानी उनके माथे में कील ठोक रही है तो वहां से भागने लगते हैं, मगर तब तक उस कील का जादू काम कर जाता है और राजकुमार जो थे भेड़ बन जाते हैं। पर किसी तरह वो अपने हिम्मत नहीं हारते हैं, वहां से जान बचाकर किसी तरह वो भाग जाते हैं और अपने गुरुकुल में अपने गुरुजी के पास आ जाते हैं। वहां आकर कहते हैं कि गुरुजी आप मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में है, सातों रानियों ने मेरे पीछे पड़े हैं। तब गुरुजी कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम तिलिया चरित्र के बारे में मत पढ़ो, तुम इससे खतरे में पड़ सकते हो, तुम्हारा जान भी जा सकता है। अब तुम पड़ गए ना खतरे में। तब वो जो राजकुमार थे कहते हैं वो सब तो छोड़िए, पहले आप मेरी जान बचाइए, कुछ उपाय बताइए, मुझे इस भेड़ से इंसान बनाइए। तो कहते हैं गुरुजी अब मैं तुम्हारा जान नहीं बचा सकता हूँ। तब ये राजकुमार जो थे वो घबरा जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी आप ऐसा मत करिए, आप हमारे गुरु हैं और गुरु को काम होता है अपने शिष्यों का रक्षा करना। तब गुरुजी कहते हैं कि हम तुम्हारे जान तो नहीं बचा सकते हैं, पर एक उपाय है जिससे तुम शायद बच सकते हो। तब राजकुमार कहते हैं बताइए गुरुजी वो कौन सा उपाय है। तब गुरुजी कहते हैं हम तुम्हें तोता बना देते हैं और तुम तोता बन के सुखपाल के महल में चले जाना, वहां जाने पर तुम्हारा जान बच सकता है। राजकुमार वैसा ही करते हैं, गुरुजी उनको तोता बना देते हैं और राजकुमार वहां से उड़कर सुखपाल के महल में चले जाते हैं। वहां जाते हैं तो वहां पर पहले से ही ढेर सारे तोता थे और राजकुमार वहां रहने लगते हैं। तभी सातों रानियां ने ये सब देख लेती हैं और वो भागती हुई उस साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि मेरा पति तो तोता बनकर उड़ गया, अब हम उसे कैसे ढूंढें और उसे कैसे मारें। तो साधु कहता है कि तुम अपने राज्यों में घोषणा करवा दो कि जो भी तोता पकड़ के लाएगा उसे हम 5 सोने के सिक्के देंगे। सातों रानियां वैसा ही करती है, अपने राज्य में आती है और पूरे राज्य में घोषणा करवा देती है कि जो भी तोता पकड़ के लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। सभी ने अब एक एक तोते पकड़ कर लाते थे और रानियों को दे देते थे। रानियां उन्हें उनके बदले में 5 सोने के सिक्के देती थी और तोता को मार मार कर वो साधु के पास ले जाती थी। अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है। राजकुमार वहाँ ढेर सारे तोतों के साथ रहते थे। सुखपाल के महल में बहुत सारे तोते रहते थे और राजकुमार उन्हीं तोतों के साथ रहते थे और तोता से अच्छी अच्छी बातें करते थे, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे। इसलिए सभी तोता उनसे बहुत पसंद करने लगे थे और उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे। राजकुमार उसी महल में अच्छे से रह रहे थे। तभी वहाँ सुखपाल के महल में एक पहेलिया जाता है और वो तोता पकड़ता है। पहेलिया तोता देखता है तो वो सोचता है कि मैं ये सारे तोते पकड़ कर ले जाऊंगा तो रानी हमें भी सोने के सिक्का देगी। ये सोचकर पहेलिया सोचता है आखिर मैं ये तोता पकड़ूंगा कैसे, इतने सारे तोता हैं मैं एक साथ नहीं पकड़ सकूंगा। फिर पहेलिया सोचता है कि मैं इन्हें अगर एक उपाय से पकड़ूंगा तो ये पकड़ा जाएंगे। सभी तोता दाना चरने जंगल में जाया करते थे और एक पेड़ पर बैठा करते थे। वो पेड़ पर पहेलिया जो था फेविक्विक चिपका देता है जिससे सारे तोता पकड़े जाएंगे। सभी तोते उस पेड़ पर जब दाना चुगने के लिए जाते हैं और उस पेड़ पर बैठते हैं
तो उसमें चिपक जाते हैं और वो उड़ नहीं पाते हैं। ये देखकर राजकुमार हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं। सभी तोता बहुत डर जाते हैं और वो कहते हैं राजकुमार से, अगर पहेलिया आएगा तो हमें पकड़कर ले जाएगा। अब आप ही कोई उपाय निकालिए। सभी तोता राजकुमार को गुरुजी मानते थे, इसीलिए उन लोग राजकुमार से ही इसका उपाय पूछते हैं। तब राजकुमार कहते हैं, अब तो हम नहीं बच सकते हैं, पर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हो सकता है इस तरकीब से हम बच जाएं। सभी तोता कहते हैं कि बताइए ये क्या उपाय है। तभी राजकुमार कहते हैं कि सभी एक एक करके उल्टे लटक जाओ, जिससे पहेलिया देखेगा तो सोचेगा कि सारे तोते मर चुके हैं और वो हमें जिंदा छोड़ देगा। सभी तोता वैसा ही करते हैं। सभी तोता उल्टा लटक जाते हैं। जब पहेलिया वहां पर पहुंचता है तो वो सोचता है कि ये क्या हो गया, सभी तोता तो मर गए। अब हमें सोने कपास सिक्का कैसे मिलेंगे, अब हम इन्हें रानियों से कैसे बेचेंगे। अब ये पहेलिया सोचने लगता है। फिर सोचता है, चलो इन लोग तो मर ही गए, पर एक उपकार इनको पर कर देते हैं, कुछ तो पुण्य मिल जाएगा। इन्हें हम पेड़ से छुड़ा देते हैं। पहेलिया पेड़ पर चढ़ता है और तोता को एक एक करके सारे तोते को छुड़ा छुड़ा कर वो जमीन पर फेंकने लगता है। सभी तोता को उस पर से छुड़ाकर जमीन पर फेंक देता है। तब उस पेड़ पर सिर्फ एक राजकुमार बच जाते हैं। तभी नीचे सभी तोता एक एक करके उड़ने लगते हैं। ये सब देखकर पहेलिया सोचता है कि सभी तोते तो मरे हुए थे, फिर ये उड़ कैसे गए। तभी पहेलिया को समझ में आ जाता है और वो राजकुमार से कहता है कि ये सब तुम लोग का चाल था, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे और रानी के पास बेच देंगे और उससे हमें 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। पहेलिया राजकुमार को उस पेड़ से उतार लेता है और लेकर रानी के पास जाने लगता है। चलते चलते रास्ते में राजकुमार कहते हैं उस पहेलिया से कि तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। तब वो पहेलिया कहता है, हम तुम्हें रानी के पास ले जा रहे हैं, जिससे तुम्हें बेचकर हमें 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। तो राजकुमार कहते हैं कि अगर हम तुम्हें इसके बदले 5000 सोने के सिक्के देंगे, क्या तभी तुम हमें रानी के हाथों बेच दोगे। तब वो पहेलिया कहता है कि हमें तो 5 सोने के सिक्के चाहिए, अगर इसके बदले 5000 सोने के सिक्के मिलेंगे तब हम तुम्हें रानी के हाथों में क्यों देंगे। फिर वो पहेलिया राजकुमार तोता से कहता है कि तुम बताओ कि तुम मुझे 5000 सोने के सिक्के कैसे दोगे। तब वो तोता राजकुमार कहते हैं कि सुखपाल राजा के महल में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे उस मेले में बेच दो, इससे तुम्हें 5000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। तब वो पहेलिया कहता है कि तुम्हें 5000 सोने के सिक्के कौन देगा। तब वो तोता कहते हैं कि तुम मुझे वो मेला में लेकर जाना, मैं अपना कीमत स्वयं बताऊंगा, इससे तुम्हें 5000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। पहेलिया वैसा ही करता है। सुखपाल के महल में उस तोते को लेकर उसी मेला में जाता है। पर उस राजा के महल के मेले में एक नियम था कि अगर शाम तक किसी के सामान नहीं बिकते थे तो सुखपाल राजा स्वयं खरीद लेते थे। दिन भर वो जो पहेलिया था उस तोते को लेकर वहां पर रहा। सभी लोग आते थे तो तोते की कीमत पूछते थे। तब वो पहेलिया कहता था कि इसका कीमत ये तोता ही स्वयं बताएगा। पर सभी लोग जब तोता से पूछते थे तो तोता इतना कीमत बता देता था कि कोई उसे खरीद नहीं पाया। सभी लोग वहां से चले जाते थे। धीरे धीरे शाम हो जाता है। पहेलिया वहीं पे वो तोता के लेके खड़ा रहता है। अब सभी लोग अपने अपने सामान लेकर चले गए थे। तब राजा अपने सिपाहियों से कहते हैं कि जाओ देखो, मेला में किसी का सामान तो नहीं छूटा है। तब सभी सिपाहियां उस मेले में जाते हैं और देखते हैं कि एक पहेलिया तोता को लेकर उस मेले में खड़ा है। तभी सिपाहियों उस पहेलिया से कहते हैं कि क्या तुम क्यों यहाँ खड़े हो, तुम्हारा तोता नहीं बिका। तो पहेलिया कहता है कि नहीं,
सभी के सामान बिक गए, मेरा एक तोता बच गया है। तो सिपाहियाँ कहते हैं, तुम्हारा तोता का कितना कीमत है? तब वो पहेलियाँ कहते हैं कि इसका कीमत ये तोता स्वयं बताता है। सभी सिपाहियाँ उस तोते से पूछते हैं कि तुम्हारा कितना कीमत है? तब तोता बोलता है कि मेरा जो 5,000 सोने के सिक्के देगा वो मुझे खरीद लेगा। ये सुनकर सभी सिपाहियाँ हैरान रह जाते हैं कि तोता स्वयं अपनी कीमत बता रहा है। वो सिपाहियों राजा के पास दौड़े दौड़े आते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा जी, आपके मेला में एक तोता है जो अपना कीमत स्वयं बता रहा है। राजा जी कहते हैं कि वो कितना कीमत बता रहा है? तो सभी सिपाहियाँ कहते हैं कि वो अपना कीमत 5,000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा जी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो कौन सा तोता है जिसका कीमत 5,000 सोने के सिक्के हैं। चलो हम भी देखते हैं। राजा जी अपने सिपाहियों के साथ रथ पर सवार होके उस पहेलिया के पास जाते हैं और जाकर उस तोता से पूछते हैं कि तुम्हारा कितना कीमत है? तो तोता कहता है कि जो भी मुझे 5,000 सोने का सिक्का देगा वो मुझे खरीद कर ले जाएगा। राजा ये सुनकर हैरान थे, पर अगर वो उस तोता को नहीं खरीदते तो उनका राज्यों का बदनामी होता। इसलिए राजा को उस तोता को खरीदना पड़ता है। राजा उस तोता को 5,000 सोने का सिक्का देते हैं और खरीद लेते हैं। राजा तोते को अपने महल में लेके आ जाते हैं। तोता बहुत समझदार था, राजा से अच्छी अच्छी बातें करता था, राजा को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता था। राजा को तोता बहुत पसंद आने लगा था और जब ये बात के पता रानियों को चलता है तो रानियों ने राजा के पास खबर भिजवाते हैं कि तोता को उनके पास भेजा जाए। जब राजा ने उस तोते को रानियों के पास भेज देते हैं, रानियां उस तोते को बोलते देखकर बहुत खुश होते थे। रानिया की एक बेटी थी राजकुमारी। उन्होंने राजकुमारी से कहते हैं कि आज से इस तोता का तुम ख्याल रखना। राजकुमारी उस तोते को अपने पास रखती थी, अपने कक्ष में रखती थी। तोता को राजकुमारी अच्छी तरह से नहलाती थी, खिलाती थी, उसे सहलाती थी। एक दिन जब राजकुमारी तोते को सहला रही थी तो वो देखती है कि तोता के माथे में एक कील गड़ा है। राजकुमारी उस कील को निकाल देती है। तब तोता ने राजकुमार के रूप में आ जाते हैं। ये देखकर राजकुमारी चौंक जाती है। राजा जो थे वो राजकुमारी को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक कील तुम हमारे माथे में ठोक दो, बाकी के सारे बात हम तुम्हें रात को बताएंगे। राजकुमारी ने उस कील को तोते के माथे में ठोक देती है और राजकुमार जो थे फिर से तोता बन जाते हैं और तोता बन के रहते हैं। जब रात होती है तो राजकुमारी फिर से उस तोते के माथे से कील निकाल देती है और राजा जो थे वो सारे बात राजकुमारी को बताते हैं। राजकुमारी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। राजकुमार कहते हैं राजकुमारी से कि तुम ये सब बातें किसी को मत बताना, इससे हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। राजकुमारी कहती है कि ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। राजकुमारी फिर से वो कील राजकुमार के माथे में ठोक देती है। राजकुमार दिन भर तोता बन के रहते थे और रात को राजकुमारी उस कील को तोते के माथे से निकाल देते थे और दोनों राजकुमार और राजकुमारी उस कमरे में रहते थे। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है। अब राजकुमारी को धीरे धीरे राजकुमार से प्यार हो जाता है। इधर राजकुमार के सातों रानियां सभी तोतों को एक एक करके मार रहे थे, पर उन्हें अभी तक राजकुमार नहीं मिले थे। ये सोचकर उन्होंने उस साधु के पास जाते हैं। साधु से कहते हैं कि अभी तक हमें राजकुमार नहीं मिला है। तब साधु अपना जादुई पोटली खोलता है। उसमें वो देखता है कि राजकुमार सुखपाल के महल में तोता बन के रह रहे हैं। तब साधु जो था सातों रानियों से कहता है कि सुखपाल के महल में हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, तुम लोगों का नृत्य सीखना होगा। तुम लोग जब नृत्य सीख जाएगी तब हम सुखपाल के महल में नृत्य दिखाने जाएंगे और तब फिर हम उस तोता को मांग लेंगे।
तब सातों रानियां कहती हैं कि ठीक है। साधु तबला बजाता था और सातों रानियां नृत्य सीखती थी। जब पूरी तरह से नृत्य सीख जाती है तो साधु जो था सातों रानियों को लेकर सुखपाल राजा के महल में जाता है। वहां जाकर राजा से कहता है कि हम नृत्य दिखाते हैं। तो राजा जी कहते हैं कि ठीक है, तुम हमें नृत्य दिखाओ। साधु वहां गाता बजाता है, तबला बजाता है और सातों रानियां नृत्य दिखाती। रोज ऐसा ही चलता रहा। जब राजकुमार तोता ये सब देखता है और सुनता है तो वो समझ जाता है कि साधु का चाल है, मुझे पकड़ने आया है। वो जब रात को राजकुमारी तोता को लेकर अपने कमरे में जाती है तो राजकुमार सारी बात राजकुमारी को बता देते हैं और कहते हैं कि वो साधु मुझे पकड़ने आया है। वो नृत्य करके राजा को प्रसन्न कर लेगा और जब उपहार में कुछ मांगेगा तो मुझे ही मांग लेगा और मुझे मार डालेगा। तुम किसी से कुछ मत बताना और अगर जब साधु मुझे मांगने आए तो तुम देने से इनकार कर देना। अगर जब राजा मांगने आए तो तब पर भी तुम मुझे मत देना। अगर राजा ना माने और जीत करने लगे तो तुम गुस्से में आकर मेरे पिंजड़ों को फेंक देना। मैं बचने का उपाय खुद ढूंढ लूंगा। राजकुमारी कहती है कि ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। फिर जब साधु जो था राजा को अपने नृत्य दिखाते और गान बजान से प्रसन्न कर लेता है तो राजा कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब साधु कहता है कि मुझे जो आपके घर में तोता है वो तोता चाहिए। तब राजा कहते हैं कि ठीक है और अपनी मंत्रियों से कह के रानियों के पास हाल भिजवाता है और उस तोता को लाने के लिए कहता है। पर राजकुमारी तोता देने से मना कर देती है। इस बात को सुनकर राजा स्वयं जाते हैं और राजकुमारी से तोता मांगते हैं, पर राजकुमारी तोता नहीं देती है। तब राजा नहीं मानते हैं और तोता मांगने का जिद पर अड़ जाते हैं। राजकुमारी गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देती है। तब राजकुमार तोता ने एक सरसों के दाना बनकर लुढ़क जाता है। तभी यह साधु जो था वो कबूतर बन के और सरसों के दाना को बीनने लगता है। तभी सरसों के दाना नाली में गिर जाता है और नाली में बहने की वजह से वो बाज बन जाता है और वो बाज बन के उड़ता हुआ आता है और कबूतर को मार डालता है। इस तरह वो साधु मर जाता है। राजा ये सब देखकर चकित रह जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। तब वो राजकुमार जो बाज बन गया था वो फिर से तोता बन जाता है और राजकुमारी के पास चला जाता है। राजकुमारी ने उसके माथे से कील निकाल देती है तो राजकुमार जो था वो अपने रूप में आ जाता है और राजा के पास जाके कहता है कि मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा कहते हैं इसके लिए मेरी पुत्री राजकुमारी क्या तैयार है। तो राजकुमार कहता है कि आप पूछ सकते हैं। राजा अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या तुम भी राजकुमार से विवाह करना चाहती हो। राजकुमारी कहती है कि हाँ, हम विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार जो था वो राजकुमारी से विवाह कर लेता है और अपने महल लौट जाता है। यहाँ आकर अपने सातों रानियों को पकड़कर और वो कारखाने में कैद करवा देता है। इस तरह से तिलिया चरित्र का पाठ होता है। दोस्तों, आपने तो तिलिया चरित्र की कहानी जान ही गए। दोस्तों, तिलिया चरित्र की कहानी तो सच में है कि औरत का तिलिया चरित्र कोई नहीं जानता है, पर हर औरत एक जैसा नहीं होती है। कई ऐसे औरत हैं जो समाज में वेश्या फैला के रखी है। इस वजह से हर औरत को बदनामी का सामना करना पड़ता है और हर औरत पर से विश्वास टूट जाता है। अगर सभी औरत गलत होते तो राजकुमार फिर राजकुमारी से विवाह क्यों करते। इस तरह ये कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।